नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात चंद्रभानु गुप्ता की। चंद्रभानु गुप्ता यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री हुए। लखनऊ और चंद्रभानु गुप्ता के दूसरे के पूरक रहे हैं। आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि विरोधियों ने उन पर जमकर करप्शन का आरोप लगाया, पर चंद्रभानु गुप्ता थे कि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को हंसी में उड़ा दिया करते थे। हालात यहां तक थे कि वह खुद ही मजाक में कहा करते थे कि गली गली में शोर है, चंद्रभानु गुप्ता चोर है। पर यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जब चंद्रभानु की मृत्यु हुई तो उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए थे। चंद्रभानु गुप्ता निजी जीवन पर नजर डाले तो मूल रूप से वह अलीगढ़ के बिजौली में रहने वाले थे। उनका जन्म 14 जुलाई 1902 को हुआ था। पिता हीरालाल समाज सेवक थे और चंद्रभानु का मन भी समाज सेवा में रम गया। वे आर्य समाज से जुड़ गए और आजीवन ब्रह्मचार्य रहे। शुरुआती पढ़ाई लखीमपुर खीरी में हुई और लखनऊ में कानून की पढ़ाई की और लखनऊ में ही वकालत शुरू कर दी थी। चंद्रभानु ने भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और सीतापुर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। साइमन कमीशन के विरोध में भी खड़े हुए, करीब 10 बार जेल गए। हाँ, मसूर काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के बचाव दल के वकीलों में भी एक चंद्रभानु थे। चंद्रभानु ने 1926 में कांग्रेस ज्वाइन की और अपनी मेहनत के बल पर वह बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़े और कांग्रेस पार्टी के कई अहम पदों पर काम किया। यूपी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनाए गए। इसके बावजूद नेहरू को चंद्रभानु भाते नहीं थे, पर चंद्रभानु यूपी की राजनीति में बड़ी ताकत बन गए थे। कहा जाता है कि यूपी कांग्रेस में चंद्रभानु का इतना रौला था कि विधायक पहले चंद्रभानु के सामने नतमस्तक होते थे, बाद में नेहरू जी के सामने। चंद्रभानु यूपी के 3 बार सीएम बन चुके हैं। वर्ष 1960 से जब 1963 तक, वर्ष 1967 के चुनाव में जीतने के बाद वो फिर मुख्यमंत्री बने, पर सिर्फ 19 दिनों के लिए। और वर्ष 1969 में चंद्रभानु गुप्ता ने एक बार फिर सीएम पद की जिम्मेदारी उठाई। 11 मार्च 1980 को उन्होंने इसी रहित दुनिया को अलविदा कर दिया। जब किस्से सुनाए जाते हैं तो चंद्रभानु आज भी याद किए जाते हैं। कहा जाता है कि चंद्रभानु गुप्ता के दुश्मन बहुत थे और दोस्त बहुत कम, पर चंद्रभानु गुप्ता ने अंदाज़ निराले थे। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।